इवनिंग चिल्ड्रन। तो हमने सिंथेसिस पिछले वीडियोस में पढ़े। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है वो बताया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है वो बताया। कंपाउंड सेंटेंस बताया, सबके कंजंक्शंस बताए। अब आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये समझते हुए हम लोग कुछ सेंटेंस यहाँ करते हैं एक्सरसाइज के रूप में। जैसे पहला सेंटेंस है, आई वॉज रिटर्निंग होम, मैं घर वापिस आ रहा था। आई शॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही लुक्ड वेरी इल, वह बड़ा बीमार दिखता था। ही वॉज लाइंग बाई द रोड साइड, वह सड़क के किनारे लेटा हुआ था। तो ये चार सेंटेंसों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें कि एक ही फाइनाइट वर्ब हो। तो देखिए, रिटर्निंग होम, I saw a man looking very ill. या ऐसे कर दीजिए, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। I saw an ill man lying by the roadside. तो इसको भी हमने पार्टिसिपल में बदल दिया और इसको भी पार्टिसिपल में बदल दिया। इल को हमने एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर दिया। केवल ये एक फाइनाइट वर्ब रह गया। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई। He was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है। तो इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि ये इसके अपोजिशन में ये लगा सकते हैं फ्रेज को। तो लगा दे, देखें, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। died in 1964। तो जवाहरलाल नेहरू के अपोजिशन में ये फ्रेज हमने लगा दिया, वर्ब एक ही रह गया, फाइनाइट, सिंपल सेंटेंस बन गया। मिस्टर पुनित lives in दस्तीपुर, he is the collector, it is a large town। मिस्टर पुनित दस्तीपुर में रहते हैं, वो वहां के कलेक्टर हैं, वह एक बड़ा शहर है। तो मुझे दिख रहा है ये ए लार्ज टाउन, ये दस्तीपुर को कहा जा रहा है, और द कलेक्टर ये मिस्टर पुनित को कहा जा रहा है। तो इसके अपोजिशन में ये लगा देते हैं और इसके अपोजिशन में ये लगा देते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा।
तो क्या लिखेंगे? मिस्टर पुनित द कलेक्टर lives in Dastipur a large town. तो बन गया मिस्टर पुनीत द कलेक्टर लीव्स इन दस्तीपुर ए लार्ज टाउन। एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया, अर्थात ये सिंपल सेंटेंस है। चौथा, ही वॉज रूड, वह बड़ा अशिष्ट था, बड़ा ही असभ्य था। आई टुक नो नोटिस ऑफ इट, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर हमको दिख रहा है ये इट के जगह पे हम रूड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं आई टुक नो नोटिस ऑफ ये हिज रूडनेस। भाई प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन फॉर्म यूज होगा ना, तो रूड का नाउन फॉर्म बना दिया रूडनेस। तो आई टुक नो नोटिस ऑफ हिज रूडनेस। तो यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया, अर्थात ये सिंपल सेंटेंस में बदल गया। तो इस तरह से सिंपल को सिंपल में बनाते हैं। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, उनका ज्येष्ठ पुत्र राज सिंहासन पे आया। तो इसमें हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते हैं, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट देखिए अलग अलग। लगा दें। द किंग हैविंग डाइड, his son, his eldest son came to the throne. तो एक सेंटेंस के वर्ब को हमने नॉमिनेटिव, एक सेंटेंस के वर्ब को हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, तो वो सब्जेक्ट जो था वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। दूसरा सेंटेंस, हिज फादर वाज डेड, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ही हैड टू सपोर्ट हिज विडोड मदर, उसे अपनी विधवा मां को सपोर्ट करना था। तो इसमें भी वही करते हैं। हिज फादर, देखिए यहाँ पे वॉज है, तो इसको बीइंग में बदल देते हैं। हिज फादर बीइंग डेड, he had to support his widowed mother. सेवेंथ सेंटेंस देखते हैं। he had no money, he could not buy the book, उसके पास पैसे नहीं थे, इसका फल था कि वो बुक खरीद न सका, इसका परिणाम था। तो परिणाम के लिए हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो he had no money, इसका परिणाम ये है, he had no money to buy the book, उसके पास पैसे नहीं थे किताब खरीदने के लिए। हो गया सिंपल। योर फादर विल हियर योर सक्सेस, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता के बारे में सुनेंगे। ही विल बी डिलाइटेड, वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो
इसमें भी इंफिनिटिव लगा सकते हैं, योर फादर विल बी डिलाइटेड टू हियर योर सक्सेस, या पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, हियरिंग योर सक्सेस, your father will be your father will be delighted. तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बना रहा हूं ठीक उसी तरह से आप भी बनाएं। आपको जो समझ में आता है, पार्टिसिपल समझ में आता है या इन्फिनेटिव समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए। आई शल कम बैक, मैं वापिस आऊंगा। आई शल नॉट बी लॉन्ग, मैं देर नहीं करूंगा। तो आई शैल कम बैक बिफोर लॉन्ग, मैं लंबे समय से पहले ही आ जाऊंगा। ही किक द गोलकीपर, उसने गोलकीपर को लात मारी। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू शो, उसका इरादा था ऐसा करने का। तो इसमें हम इंटेंशन को एडवर्ब बना देते हैं। तो ही किक्ड द गोलकीपर इंटेंशनली, तो इस तरह से ये भी सिंपल हो गया। इस वर्ब को हमने एडवर्ब बना दिया। तो इस तरह से हम लोग दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक साथ जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सारी कलाओं का प्रयोग करते हुए। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, कुछ कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो अब कंपाउंड सेंटेंस कुछ बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाना तो इजी है, जैसे कि चार ही तरह के कंजंक्शन होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब लगते हैं। एडवर्सिटिव में बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, ये सब लगते हैं। और अल्टरनेटिव में आइदर और, नाइदर नॉर, केवल और, ये सब लगते हैं। और इलिटिव में शो, फॉर, देयरफॉर इत्यादि लगते हैं। तो इनसे हमको जोड़ देना है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, ही डज वेल, वह ठीक तो करता है। ही इज नर्वस एट स्टार्ट, वह शुरुआती में थोड़ा परेशान रहता है। वो पढ़ने में ठीक है, ठीक ठाक करता है, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा नर्वस रहता है। तो ही डज वेल, यहां बट लगा दीजिए, बट ही इज नर्वस एट स्टार्ट, हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, रास्ता लंबा था और हवा ठंडी थी। तो दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए एंड से, द वे वॉज लॉन्ग एंड द विंड वॉज कोल्ड, हो गया। यू में प्ले हॉकी, आप हॉकी खेल सकते हैं। यू में प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल सकते हैं। यू मस्ट डू आइदर ऑफ टू, आप दोनों में से एक ही करना है। मान लीजिए प्रिंसिपल के पास, गेम टीचर के पास आप गए, हॉकी या फुटबॉल मांगा, तो उन्होंने बोला कि भैया या तो हॉकी खेलो या तो फुटबॉल खेलो, दोनों में से एक ही ले जाओ। तो इसको अगर जोड़ना है तो लिखिए, आइदर यू प्ले हॉकी और प्ले फुटबॉल।
दोनों में से एक खेलो, या तो ये खेलो या तो ये खेलो, अल्टरनेट। आई गॉट अप, आई लुक्ड अबाउट एवरीवेयर। मैं उठा, मैंने चारों तरफ देखा। आई कुड नॉट परसीव माई कंपेनियंस, मैं अपने दोस्तों को देख नहीं पाया। तो आई गॉट अप एंड लुक्ड अबाउट everywhere, but I could not perceive. But I could not perceive my companions. तो इन दोनों सेंटेंसों को एंड से और इन दोनों और इसको मैंने बैट से जोड़ दिया, हो गया। इन हैदराबाद आई विजिटेड चार मीनार। हैदराबाद में हमने चार मीनार देखा, गोलकंडा का किला देखा, बिरला मंदिर देखा, पर मैं सालार म्यूजियम नहीं देख पाया। तो पर के लिए पर जोड़ दीजिए। बट आई कुड नॉट सी सालार म्यूजियम, हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना इजी है, थोड़ा कुछ और देखते हैं। कुछ कंपाउंड सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे पहला है, मोस्ट ऑफ द रिबल्स वर स्लेन। अधिकतर विद्रोहियों को मार दिया गया। ए फ्यू एस्केप्ड, कुछ बच निकले। दे हिड इन द वुड्स एंड मार्सेस, वो जंगलों में और कच्छ की तरफ छिपे हुए थे। द रिबेलियन वॉज क्विकली सप्रेस्ड, और विद्रोह जल्दी ही खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। तो इसको जोड़ना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। द रिबेलियन was quickly suppressed because most of the rebels were slain, and a few escaped. A few escaped. Most of the rebels were slain, and few escaped. Uh, a few hid in the woods and marshes. Show they escaped. मतलब हो गया कि विद्रोह जल्दी ही दबा दिया गया, क्योंकि अधिकतर विद्रोही खत्म कर दिए गए और कुछ
जंगलों में और मार्सेस में छिप गए, इसलिए वो बच निकले। तो हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस। बिकॉज से जोड़ा हमने, लेकिन गलत। चलिए, ऐसा चलता है। ये दो सेंटेंस तो हमने बना दिए कॉम्प्लेक्स, और बाकी को हमने कंपाउंड बना दिया। तो ठीक है, कंपाउंड बन गया। हालांकि कॉम्प्लेक्स भी है उसके अंदर, कंपाउंड बन गया। हम्म, ऐसे भी बना सकते थे। मोस्ट ऑफ द रिबल्स were slain, but a few escaped. As they hid in the woods and marshes, and the rebellion was quickly suppressed. चलिए, यही ठीक है। He was my school fellow. वह मेरा सहपाठी है। He has become a great man. वह एक महान व्यक्ति बन गया है। He has grown proud. वह घमंडी हो गया है। He forgets his old friends. वह अपने पुराने मित्रों को भूल गया, भूल जाता है। तो he was my schoolmate, a school fellow, and he has become a great man. But he has grown proud. So he forgets his old friends. यहां इन दोनों सेंटेंसों को एंड से जोड़ दिया। ये बट से जोड़ दिया, क्योंकि अगर वो ग्रेट मैन बन गया है तो उसे प्राउड नहीं होना चाहिए था। मतलब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे का मतलब अपोज करते हैं, एडवर्स करते हैं। और वह प्राउड हो गया, इसका फल है कि वो अपने पुराने मित्रों को भूल जाता है। तो सो से जोड़ दिया। अगला सेंटेंस है मेक हेस्ट यू विल बी लेट। जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। देयर इज नो अदर ट्रेन टिल मिडनाइट। मध्य रात्रि तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। द ट्रेन इज स्लो वन। ये ट्रेन, दैट ट्रेन इज स्लो वन। वो ट्रेन धीमे गति से चलने वाली है। तो मेक हेस्ट or you will be late. And there is no other train till midnight. But that train
is a slow one. हो गया, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी और मध्य रात्रि तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, लेकिन वह ट्रेन स्लो चलने वाली है। अगला देखते हैं, आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया। आई आस्क्ड ए पुलिसमैन टू डायरेक्ट मी, मैंने एक पुलिस वाले को दिशा बताने के लिए कहा। ही वॉज न्यू टू हिज वर्क, वह भी नया था अपने काम में, मतलब उसकी नियुक्ति नई नई हुई थी उस जगह पे। ही कॉल्ड ए जेंटलमैन पासिंग बाय टू माय असिस्टेंस, उसने एक नेक आदमी को जो गुजर रहे थे वहां से, उनको मेरी मदद के लिए बुलाया। तो ही लॉस्ट माई वे, एंड लगा दो यहां। एंड आई आस्क्ड ए पुलिसमैन टू डायरेक्ट मी, लेकिन वो भी नया नया था, बट ही वॉज न्यू टू हिज वर्क एंड शो, या खाली शो लगा दो। So he called a gentleman passing by to my assistance। हो गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना बड़ा इजी होता है। उसका अगर हिंदी में आप अनुवाद कर लें तो आपको स्वतः कौन सा कंजंक्शन लगना है वो पता चल जाएगा। तो कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ सेंटेंस करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करवाने की इच्छा तो थी, लेकिन अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए आज यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पढ़िए और उसके बाद यहाँ तक तो देख लीजिए, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगले वीडियो में डाल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।